हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। मैं अभी एक नया सेशन शुरू करने जा रहा हूं करंट अफेयर का, जिसमें हमें सुबह डेली करंट अफेयर मिलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मेरी करंट अफेयर पढ़ने के बाद कहीं से कोई भी करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं 14 जनवरी का करंट अफेयर। लेट्स गो। पहला क्वेश्चन है कि मॉरिशस में भी होगी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की धूम। मॉरिशस देश एक हिंदू देश तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हिंदू जनसंख्या तीसरे नंबर पे आती है मॉरिशस में। और मॉरिशस में ज़्यादातर भोजपुरी लोग रहते हैं। तो मॉरिशस देश की सरकार ने हिंदुओं के लिए 2 घंटे का 22 जनवरी को 2 घंटे का अवकाश घोषित किया है, ताकि वो प्राण प्रतिष्ठा में वहाँ मौका ले सके। जो हमारे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा है, तो वहाँ पे अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने उनको ये मौका दिया है कि भाई 2 घंटे अपनी छुट्टी ले सकते हैं। चलो देखते हैं कुछ मॉरिशस के बारे में भी। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है जो अफ्रीका देश के पूर्व में पड़ता है। मेडागास्कर द्वीप के पास पड़ता है ये। तो मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के अंतिम और एकमात्र घर के रूप में विख्यात है। एक डोडो पक्षी है जो विलुप्त हो चुका है सभी जगह से, सिर्फ और सिर्फ वो मॉरिशस में ही पाया जाता है। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है, ये मैं बता चुका हूँ। पोर्ट लुई इस द्वीप की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। तो इस द्वीप की राजधानी पोर्ट लुई हो गई। ये स्वतंत्र हुआ था 12 मार्च 1968 को। पहले ये फ्रांस के पास था, उसके बाद ये ब्रिटेन के पास चला गया था। तो हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है किसके पास था किसके पास नहीं, लेकिन ये 12 मार्च 1968 को ये स्वतंत्र हुआ था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री है महामहिम परविंदर कुमार जगन्नाथ। परविंदर कुमार जगन्नाथ के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के हिंदू हैं ये। तो आपको अब पता लग गया होगा कि वहाँ पे हिंदू जनसंख्या कितनी है। अपने इंडिया से ही लोग गए हुए हैं वहाँ पे। अच्छा, आगे देखते हैं कि स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का परीक्षण शुरू हो गया है। तो जोरावर का परीक्षण शुरू हो गया है। जोरावर को कौन बना रहा है? जोरावर को बना रहा है DRDO। भारत के पहले स्वदेशी टैंक जोरावर का परीक्षण शुरू हो चुका है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को उम्मीद है कि इसे भारतीय सेना को अप्रैल तक सौंपा जा सकता है। तो भारतीय थल सेना को देने की तैयारी चल रही है। इसकी मारक क्षमता है 100 किलोमीटर। इस साल अप्रैल तक इसको भारतीय सेना को दे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं DRDO के बारे में। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। और किस मंत्रालय के तहत ये काम करता है? तो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। उत्तरदायी मंत्री तो रक्षा मंत्री हो गए अपने राजनाथ सिंह, और अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत इनके अध्यक्ष हैं DRDO के। चलो आगे देखते हैं। थोबल से शुरू होगी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। एक तो पहले निकाल चुके हैं, केरल से जम्मू कश्मीर तक उन्होंने निकाली थी। अब वो पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। तो वो यात्रा, उनका नाम दिया था भारत जोड़ो यात्रा, इसका नाम दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो कंफ्यूज नहीं होना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर के थोबल स्थित एक निजी मैदान से होगी। तो मणिपुर से शुरू कर रहे हैं और कहाँ तक आएगी? महाराष्ट्र तक आएगी। ये महाराष्ट्र तक आएगी। कब से कब तक आएगी? 14 जनवरी से शुरू होके 22 मार्च तक ये चलेगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक मुंबई में समाप्त होगी, महाराष्ट्र तक चलेगी। अच्छा, मणिपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। राज्यपाल LA गणेशन और मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह जो भाजपा से हैं। भाजपा की सरकार है मणिपुर में। उसके बाद देखते हैं इसरो दिखा रहा गंगा सागर की राह।
जहाज की निगरानी के लिए तैयार किया अनोखा डिवाइस। एक अपना गंगा सागर है जो बंगाल की खाड़ी में अपना द्वीप समूह है, उसमें बहुत से पर्यटक जाते हैं और अब ठंड का समय है तो कोहरे के अंदर लोग वहाँ पे गुम भी हो जाते हैं। इसलिए गंगा सागर में इसरो ने एक अपना डिवाइस तैयार किया है। गंगा सागर में घने कोहरे के कारण स्टीमरों के भटकने की घटनाएं रोकने के लिए इस बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित अत्याधुनिक नेवाईसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके तहत 7 सैटेलाइट व ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क के साथ मूडी गंगा में चलने वाली सभी स्टीमरों का नेविगेशन तो नेवल आईसी टेक्नोलॉजी लगाई है। नेवल आईसी टेक्नोलॉजी लगाई है इसरो ने। तो गंगा सागर द्वीप के बारे में देख लेते हैं। गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोलकाता से 150 किलोमीटर दक्षिण में एक द्वीप है। यह भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रशासन नियंत्रक में है। तो ये गंगा सागर द्वीप अभी करंट में चल रहा है। पूछ सकता है कि भाई कहाँ पे है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। कौन सी सरकार चलाती है? पश्चिम बंगाल सरकार चलाती है। अब देखते हैं इसरो के बारे में। भारतीय अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलोर में है। संस्थान का मुख्य कार्यों में से भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध करवाना व उपग्रह प्रमोशन, साउंडिंग रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास करना। तो स्थापना कब हुई थी? 1969। आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। प्रशासक है एस सोमनाथ। बोले तो इसका अध्यक्ष है एस सोमनाथ। सबसे पहले 1975 में हमारा जो आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था वो इसरो के द्वारा ही छोड़ा गया था। उसके बाद भास्कर छोड़ा गया था दूसरे नंबर का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखना। चलो आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। एप्पल को इसने पीछे छोड़ दिया है। अब तक एप्पल सबसे ऊपर थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में लगभग 6% की बढ़ोतरी के साथ माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को छोड़ के दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी है। माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यूएशन हो गई है $2.875 ट्रिलियन और एप्पल की 2.871 ट्रिलियन। बहुत ही कम डिफरेंस है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में देख लेते हैं कुछ थोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी होता है कि कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सॉफ्टवेयर बनाती है कंप्यूटर के लिए। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। मुख्यालय है इसका अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है सत्य नडेला इसके सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। चलो आगे चलते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत को 1 साल का सेवा विस्तार। तो इनका ये दूसरी बार किया गया है। पहले भी किया जा चुका है, अब दूसरी बार भी किया गया है। आरबीआई के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई चर्चे में है। तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारे बैंकों का बैंक कहा जाता है। सबसे बड़ा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। स्थापना कैसे हुई देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई क्या है, पहले निजी स्वामित्व में था। उसके बाद ये 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद ये सरकारी हाथों में आया है, क्योंकि हमें 1947 में आज़ादी मिली। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक
एक केंद्रीय बैंक, हाँ केंद्रीय बैंक है, सबसे बड़ा बैंक यही है, बैंकों का बैंक। और हमारी जो मौद्रिक नीति, जो कोई फाइनेंस में कुछ भी होता है वो आरबीआई कंट्रोल करता है हमारे देश में। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को निश्चित सब कुछ यही करता है। मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई, गवर्नर शशिकांत दास। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बुक लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी लिखी। तो इसके तहत उस टाइम पे अंग्रेज़ों की सरकार थी। 1926 में एक कमीशन आया भारत में, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था। तब इसके सभी सदस्यों ने भीमराव अंबेडकर ने लिखे हुए ग्रंथ की दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन की जोरदार वकालत की और इसकी पुष्टि की। और उन्होंने उनकी जो वैधानिक सभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली जो बोलते हैं, कानून का स्वरूप देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया। उन्होंने 1934 में एक अधिनियम लाया था जिसके तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में 1 जनवरी 1949 में किया गया। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और देश आज़ाद हुआ था उसी टाइम पे किया गया। तो ये था हमारा 14 जनवरी 2024 का